हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्राइशियो जी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये स्कॉलरशिप एग्जाम स्टैंडर्ड फिफ्थ का ऑनलाइन क्लास का वीडियो है, इंटेलिजेंट टेस्ट एंड टॉपिक है मिरर रिफ्लेक्शन इमेज। इसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो ये जो टॉपिक है जो है मिरर इमेज, तो मिरर इमेज में आपने बहुत से आपके घर में भी देखा होगा मिरर। तो इसमें आपको किस तरह से आपकी खुद की इमेज किस तरह से दिखाई देती है ये आपको ऑब्जर्व करना है। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको लॉजिक और इमेजिनेशन, ये दो चीज़ों की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको उसका फंडामेंटल्स क्या है ये समझ लेना है। और फंडामेंटल समझने के लिए एक टिपिकल एग्जाम्पल अगर आप समझ गए तो आप कोई भी एग्जाम्पल इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अभी ये जो पेज आपको यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको समझ में समझा रहा हूँ। तो आप इसको एक बार समझ लेंगे तो आप कोई भी प्रॉब्लम हो मिरर इमेज का आप इजीली अंडरस्टैंड और इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, आप अपने बुक में भी रीड कर सकते हैं और प्लीज रीड केयरफुली। ओके, इन द क्वेश्चन ऑफ दिस सब टॉपिक स्टूडेंट्स हैव टू फाइंड आउट हाउ द रिफ्लेक्शंस ऑफ द फिगर, or we can say the letter or any digit, will appear in a mirror. Okay, that we have to understand. This reflection is obtained by holding the mirror in left or right side of the figure. Okay, according to the symbol, ये जो symbol है ये symbol है mirror का, इज शोन इन अ राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द फिगर। मोस्टली आपको ये सिंबल आपके इस साइड में, मतलब ये राइट साइड हो गया। ओके, राइट साइड में दिखा है, अगर आपको इस साइड में दिखाई दे मतलब ये लेफ्ट साइड हो गया। ओके, तो लेफ्ट साइड के मतलब इमेज के लेफ्ट साइड में या तो इमेज के राइट साइड में दिखाई दिया होगा। फ्रॉम द adjoining figure, students can get the idea how the mirror reflection looks like. The upper part appears on a upper side itself. Similarly, the lower part appears in a lower side. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर रिफ्लेक्शन और मिरर रिफ्लेक्शंस के इसमें क्या डिफरेंस है? वाटर रिफ्लेक्शन में अपर पार्ट जो रहता है वो डाउनवर्ड में जाता है और डाउनवर्ड पार्ट जो अपर में जाता है। ओके, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल रहता है ये इस तरह से। ओके, मगर मिरर वर्टिकल है। ओके, या तो राइट या तो लेफ्ट में, इसलिए क्या हो जाता है कि अपर पार्ट हमेशा अपर में रहता है। ओके, और लोअर पार्ट हमेशा लोअर में रहता है। बट द लेफ्ट पार्ट अपेयर्स इन अ राइट साइड एंड द राइट पार्ट इज अपेयर ऑन अ लेफ्ट साइड। ओके, मतलब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर कोई भी फिगर है, अगर समझ लीजिए ये फिगर है। ओके, जस्ट मैं बाउंड्री दिखा रहा हूँ, इस फिगर के अगर कोई भी आप हाफ में अगर काउंटिंग करते हैं तो ये हो गया आपका लेफ्ट पार्ट। ओके, और ये हो गया आपका राइट पार्ट। ओके, तो ये जो राइट पार्ट है ये रिफ्लेक्शन में मतलब मिरर इमेज में किस तरह से दिखाई देगा, तो ये राइट पार्ट है ये लेफ्ट साइड में दिखाई देगा और ये जो लेफ्ट पार्ट है ये राइट साइड में दिखाई देगा। ओके, तो हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी हम समझ लेंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए ये एक ही मिरर है यहाँ पे। ओके, और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कंप्लीट इमेज है, ओके, इस इमेज में ये पार्ट हाफ पार्ट किया हुआ है, ये डैश 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 से वर्टिकल लाइन दिखाई दिया। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पर्सन्स का एक लाइन डायग्राम दिखाई दिया। यहाँ पे समथिंग एक 3 सर्कल से, या तो आप कह सकते हैं कि समझ लीजिए ये सिग्नल की तरह है। ओके, जो रोड पे आपको सिग्नल दिखाई देता है इस तरह का सिग्नल पोल है। ओके, और उसके बाद ये समथिंग ये कार है। ओके, मतलब ये रोड की तरह है, ये कार दिखाई, उसका टॉप भी दिखाई दिया और यहाँ पे कुछ ट्रीज दिखाई दिए। ओके, तो अब आप देखेंगे कि इस लेफ्ट पार्ट में, ओके, मिरर के लेफ्ट पार्ट में ये पूरा इमेज है। अभी मिरर इमेज के भी इसमें अगर आप देखेंगे कि ये डैश डैश लाइन है या तो रोड का सेंटर हम कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो पर्सन है ये मिरर के इमेज के राइट साइड में, तो मिरर के रिफ्लेक्शन में किस तरह से होगा, ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में चला गया, सॉरी लेफ्ट साइड में। ओके, तो मिरर से इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये सेम कीपिंग हो गया। ओके, मतलब क्या होगा यहाँ पे इमेज के राइट साइड में, तो अभी यहाँ पे जो इमेज फॉर्म अप हो रहा है तो इमेज के लेफ्ट साइड में चला गया। ओके, मतलब हम क्या करेंगे इसे इन्वर्ट या तो फ्लिप कहेंगे हम, मतलब इस वर्टिकल जो मिरर है इससे फ्लिप हो गया ये। ओके, हम कह वाटर रिफ्लेक्शन में क्या था ये इन्वर्ट हो जाता था। ओके, इस तरह से अभी यही सिर्फ वर्टिकल में आपको इस तरह से उसे फ्लिप करना है या तो इन्वर्ट, बट ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में करना है। ओके, क्योंकि वर्टिकल मिरर पोजीशन है। और अभी आप देखेंगे सिग्नल पोल के जस्ट लेफ्ट साइड में ही है। ओके, सिग्नल्स, तो अभी पोल तो वर्टिकल है लाइन, तो ये एज इट इज दिखाई देगा, मगर आप देखेंगे यहाँ पे कीनली ऑब्जर्व कीजिए कि जो भी लाइट्स है सिग्नल्स के ये पोल के भी राइट साइड में चले गए। ओके, यहाँ पे पोल्स के लेफ्ट साइड में थे, अभी पोल्स के राइट साइड में चले गए। अभी ये जो
डैश 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 रोड सेंटर कह सकते हैं, या तो एक लाइन है और यहाँ पे कुछ व्हीकल की तरह एक सिंबल है। ओके, तो ये जो है ये इमेज के अगर समझ लीजिए सेंटर में, तो यहाँ पे भी सेंटर में कीपिंग किया है। मगर ये डैश लाइन और अगर ये दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन देखेंगे तो इनका रिस्पेक्टिव पोजीशन किस तरह से, तो ये लाइन जो है ये राइट साइड में थी इस इमेज के, अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड में चले गए। और दूसरी चीज, अभी यहाँ पे ट्री देखेंगे हम, अभी ये ट्री इस इमेज के लेफ्ट साइड में, तो अभी यहाँ पे राइट साइड में चले गए। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट है ट्री का बाकी का जो पार्ट है, ये देखिए ये जो छोटा पार्ट है ये किस तरह से शो किया हुआ है। तो ये मिरर से दोनों का जो इक्वल डिस्टेंस है, कोई भी पार्ट अगर कोई भी ईच एंड ईच पॉइंट अब अगर आप कंसिडर करेंगे तो मिरर से जितने डिस्टेंस पे उतने डिस्टेंस पे रिफ्लेक्शन में भी चला जाएगा। ओके, अगर कोई शेप्स है, अभी ये कर्व है, ओके, ये कर्व भी सेम इस इनर में चला गया, ये आउटर है, मतलब मिरर साइड से आउटर साइड है, या तो लेफ्ट साइड में कह सकते हैं, तो यहाँ पे भी ये राइट साइड में चला गया, मतलब मिरर साइड्स के ऑपोजिट साइड में चला गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। इसी तरह से आप यहाँ पे भी देखेंगे, अब अल्फाबेट दिया हुआ है, नंबरिंग दिया, ये किस तरह से अपीयर हो रहा है। अभी बी देखेंगे आप, बी किस तरह से अपीयर हुआ है, ए एज इट इज शो हो रहा है। ओके, यहाँ पे देखेंगे आई भी एज इट इज शो होगा, यहाँ पे आई दिया नहीं है, मगर आई अगर आप देखेंगे तो आई भी एज इट इज शो होगा, एच एज इट इज शो होगा। जो जो भी वर्टिकली मेंटेन हो रहा है, या तो कोई भी फिगर है जिसके वर्टिकली अगर एक्सिस निकालेंगे, एक्सिस मतलब क्या है कि सेंटर पॉइंट, सेंटर लाइन। ओके, अगर सेंटर लाइन से यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर सिमेट्री है, तो ऐसे कुछ अल्फाबेट्स है या तो ऐसे कुछ फिगर्स भी रहेंगे, तो वो भी मिरर इमेज में सेम ही दिखाई देंगे। ओके, अब यहाँ पे बी अलग है, तो बी अगर अलग है तो यहाँ पे बी का रिफ्लेक्शन किस तरह से देखेंगे, वर्टिकल लाइन यहाँ पे लेफ्ट साइड में, अभी यहाँ पे राइट साइड में चले गए। ओके, सी देखेंगे, सी का ओपनिंग यहाँ पे टूवर्ड द राइट साइड है, अभी ये टूवर्ड द लेफ्ट साइड चला गया, मतलब ये क्या हो रहा है, ये फ्लिप हो रहा है। ओके, वाटर इमेज में ये इन्वर्ट होता था, मतलब किस तरह से इन्वर्ट होता था, अभी वही, मगर यहाँ पे मिरर वर्टिकल होने से वजह से ये हॉरिजॉन्टली इन्वर्ट आप कह सकते हैं, या तो हम इसे फ्लिप कह सकते हैं। ओके, तो ये इमेजिनेशन और लॉजिक के थ्रू आपको समझ लेना है। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आप खुद को प्रैक्टिस करना, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आपको एक बार आ गया तो आप कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इमेज या तो कोई भी आपको दिया हुआ एग्जाम्पल्स रहेगा, आप कम से कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये एग्जाम्पल एक टिपिकल एग्जाम्पल की तरह हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद मैं आपको सिर्फ उसके आंसर दिखाऊंगा। ओके, एक बार आपको एक कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आपको आपका लॉजिक इंपॉर्टेंट है, लॉजिक यूज करना है। उसके लिए आपको कोई भी आपको कितना भी एक्सप्लेन करेगा, अगर आप उसको इमेजिन नहीं कर पाएंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे एरो जो है, ओके, ये जो एरो है अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे ट्रायंगल का भी वर्टेक्स जो है ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, हमारा मिरर कैसा है, वर्टिकली है, तो अभी यहाँ पे ये कंप्लीट जो इमेज है, ये इमेज आपको यहाँ पे फ्लिप होना है, मतलब इस मिरर के जो वर्टिकल लाइन है इससे फ्लिप करना है। ओके, या तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर कोई पेपर लीजिए, ओके, पेपर लेने के बाद अगर आपको यहाँ पे फोल्डिंग लाइन अगर है, ओके, तो फोल्डिंग लाइन है, यहाँ पे आपको कुछ भी अगर यहाँ पे सिंबल दे दिया आपने, ओके, तो ये सिंबल किस तरह से यहाँ पे आएगा, तो ये भी इस तरह से आपको अपीयर होगा। ये आपको एक पेपर पे आप मार्कआउट कर लीजिए, कोई भी पेंट कर लीजिए, और आप या तो मिरर रखिए, मिरर में देखिए को किस तरह से दिखाई दे रही है, या तो पेपर फोल्ड करने के बाद आप देखेंगे कि किस तरह से वो इमेज यहाँ पे फॉर्म अप हो गया। अगर आप पेंट कर लेंगे इसको, और पेंट ड्राई होने से पहले आप उसको इस फोल्ड पे पेपर को फोल्ड कीजिए, और यार देखेंगे अगर पेंट यहाँ पे वेट है, मतलब गीला है, मतलब ड्राई नहीं हुआ है, तो यहाँ पे भी पेंट के निशान आ जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इमेज फॉर्म अप हो जाता है। या आप यहाँ पे आपके घर में अगर कोई रहेगा तो आप मिरर यहाँ पे जस्ट आप होल्ड कीजिए और मिरर में वो इमेज देखिए कि किस तरह से उसे वो इमेज बन रही है। ओके, तो एक ही चीज़ है, उस तरह से आपको लॉजिक डेवलप करना, तो लॉजिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी देखेंगे ये जो ट्रायंगल है ये इसी तरह से बन गया, मगर यहाँ पे जो भी लेफ्ट साइड और राइट साइड में, ओके, कोई भी अगर ये राइट साइड है तो यहाँ पे ये हो गया लेफ्ट साइड में, और ये जो लेफ्ट साइड में था क्वेश्चन की ये हो गया राइट साइड में। अभी इसका आंसर ये ऑप्शन नंबर 1 ही है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे तो ये जो वर्टिकल लाइन और स्मॉल सर्कल ये तो एज इट इज है। ओके, और ये जो एरो है ये अपवर्ड में था, ये डाउनवर्ड में चला गया, मगर हमारा मिरर इमेज में रूल क्या है, अपवर्ड और डाउनवर्ड इनकी कोई भी चेंजेस नहीं होता, तो वो तो वाटर रिफ्लेक्शन में हो जाता है।
मिरर में नहीं होता, क्योंकि मिरर यहाँ पे वर्टिकली राइट साइड में। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मिरर की पोजीशन क्या है वो आपको समझ लेना चाहिए। फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको चारों डायरेक्शन में मिरर को मैंने प्लेस करके बताया था। ओके, तो आप वो एक बार फिर से समझ लीजिए कि किस तरह से हो जाता है। उसको कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको खुद को वो लॉजिकली उसको अंडरस्टैंड करना है। आगे से मैं आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस के आपको आंसर्स बताऊंगा। ये आंसर्स आपको बुक में भी दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट वन। क्वेश्चन 3 के लिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट वन। यहाँ पे आप देखेंगे यू जो है, ये यू जो सिमेट्रिकल सेम ही आ रहा है मिरर इमेज में। क्यों? तो क्योंकि अगर यू का अगर आप कोई भी सेंटर लाइन अगर आप कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे हाफ पार्ट जो है वो और ये सिमेट्रिकली मिरर इमेज में, तो इसीलिए कंप्लीट यू भी मिरर इमेज में सेम ही आएगा, लाइक एम आल्सो। बट पी, ये पी का कोई ऐसे वर्टिकल लाइन अगर फॉर्म करेंगे तो ये हाफ पार्ट और ये हाफ पार्ट सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए ये पी का रिफ्लेक्शन अलग होगा। यहाँ पे वर्टिकल लाइन पी के लेफ्ट साइड में, तो अभी यहाँ पे पी के राइट साइड में चले गए। ओके, और ये हाफ जो कर्व है ये राइट साइड में था, अभी यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में चला गया। तो इस तरह से आपको छोटी छोटी चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी है और छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे ई और डी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो पेंटागन है इसमें जो ये लाइन दिखाई है, ये लाइन देखिए आप, यहाँ पे इंक्लाइन है तो ये मिरर के बाद ये इसी तरह से होगी। ओके, तो इसीलिए ये 4 ऑप्शन इज करेक्ट है। ऑप्शन 1 और 3 में तो ये सेम ही रह गए। ओके, और ऑप्शन 2 में आप देखेंगे कि डी जो है ये डी सेम ही शेप में, इवन ई ऑल्सो। ओके, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वन। तो इस तरह से आपको स्मॉल स्मॉल चीजें भी आपको अंडरस्टैंड करना है, ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर विल लुक एग्जैक्टली आइडेंटिकल इन अ मिरर प्लेस ऑन अ लेफ्ट साइड। मिरर प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड, मतलब इस तरह से यहाँ पे लेफ्ट साइड में प्लेस किया हुआ है। तो अभी आप देखेंगे कि इसको मिरर यहाँ पे प्लेस करने के बाद ये जो फिगर है ये सेम ही अपीयर हो रही है। तो ये अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे एन, तो ये एन की जो इंक्लाइन लाइन है ये अलग हो जाएगी, तो इसलिए एन नहीं होगा, वो तो सेम दिखाई देगा, मगर एन अल्फाबेट मिरर इमेज में या अगर राइट है या तो लेफ्ट है अलग ही दिखाई देगा। ओके, बाद में आई एम ये तो सेम दिखाई देगा, इवन यहाँ पे टी अल्सो सेम दिखाई देंगे, मगर इनकी पोजीशन जो है वो अलग अलग हो जाएगा। मतलब आई जो है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे राइट साइड में चला जाएगा। ओके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी इनकरेक्ट है अगर तीनों का हम कॉम्बिनेशन देखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे, यहाँ पे एम है, ये लेफ्ट में ये राइट में चला गया, मगर यहाँ पे राइट में भी एम है, तो इसलिए एम की पोजीशन भले ही चेंज हो जाएगी मगर बोथ साइड एम इज देयर। ओके, एंड ए में ए जो अल्फाबेट है मिरर में भी सेम ही दिखाई देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट वन। बाद में ऑप्शन नंबर 4 में एच और एक्स की पोजीशन ये तो मिरर में सेम ही दिखाई देगा, मगर पोजीशन की वजह से इनका डिफरेंट व्यू हो जाएगा मिरर में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज इनकरेक्ट। एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे हम। यहाँ पे मैं आपको आंसर्स बताऊंगा, लॉजिक आपको पता होना चाहिए, और लॉजिक के लिए मैं आपको यहाँ पे टिपिकल दो एग्जांपल्स आपको समझा देता हूँ, तो आप उससे आप समझ लीजिए कि किस तरह से बाकी के एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं। इसके लिए कोई ऐसा डिफरेंट फार्मूला नहीं है, मैं बार बार रिपीटली कहता हूँ, आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरी है। ओके, आपको खुद को सॉल्व करना है, आप करेक्ट आंसर कोर्स है वो देखिए, और करेक्ट आंसर क्यों आया या फिर से आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, और बाकी के जो इनकरेक्ट ऑप्शन है ये इनकरेक्ट क्यों है ये भी आप ऑब्जर्व कीजिए, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि करेक्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन क्यों करेक्ट आया और इनकरेक्ट क्यों इनकरेक्ट है, उसके पीछे रीजंस क्या है, तो आपका फंडामेंटल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, ये क्वेश्चन फिगर है, मैंने यहाँ पे दिखाई दिया और उसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिखाई दिया। ये है मिरर। ओके, मिरर क्वेश्चन फिगर के राइट साइड में। अभी आप देखेंगे ये जो डॉट है, ये डॉट मिरर से जितना डिस्टेंस पे उतने ही डिस्टेंस पे ये उसके रिफ्लेक्शन में भी चला जाएगा, वर्टिकल लाइन भी सेम चली जाएगी, और ये जो कर्व लाइन है या तो हम कहेंगे स्प्लिट लाइन है, तो ये भी लाइन सेम दिखाई देगी, मगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो कर्व है तो ये मिरर के इक्वल डिस्टेंस में चला जाएगा और ये भी इसी तरह से मिरर में चला जाएगा, मगर आप देखेंगे कि राइट साइड और लेफ्ट साइड अगर देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, मतलब लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा। ओके,
उसके बाद ये इंक्लाइन लाइन, अब ये इंक्लाइन लाइन भी देखेंगे आप किस तरह से। तो ये इंक्लाइन लाइन जैसे जैसे मीट होगी आप देखेंगे कि इसने मिरर से इस तरह से यहाँ पे कुछ एंगल बनाया, तो सेम उसी तरह से ये भी यहाँ पे एंगल बनाएंगे। ओके, तो इंक्लाइन अगर ये इस तरह से, तो यहाँ पे मिरर में इस तरह से दिखाई देगी। ओके, तो इस तरह से आपको ऑब्जर्व करना है, और ये फिगर है ऑप्शन नंबर 1 में। तो आप प्लीज ऑब्जर्व कीजिएगा। अभी ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 ये क्यों नहीं है, ये भी आप देखिए। ओके, अगर ऑप्शन नंबर 4 का हम कंसिडर करेंगे तो शेप तो यहाँ पे सेम ही दिखाई दे रहा है। ओके, मगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आपको ये लाइन जो है वर्टिकल लाइन, ये आपको दिखाई देगी, ये समथिंग डिफरेंट है। ओके, और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये जो डॉट है ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब अगर रिफ्लेक्शन अगर ये करेक्ट है तो इक्वेशन में ये आना चाहिए था, मगर ये कहाँ पे, इस दो लाइंस के एंगल में, मतलब यहाँ पे। ओके, तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 इस डॉट की वजह से टोटली डिफरेंट हो गया। ओके, और ऑप्शन नंबर 2 और 3 आप देखेंगे तो ये तो टोटली डिफरेंट होगा, मतलब ये नीचे आ गया, मतलब अपर साइड डाउनवर्ड में आ गई या तो लोअर में आ गए। मगर मिरर इमेज में, मिरर अगर वर्टिकल है तो अपर इज शोइंग इन अपर एंड लोअर पार्ट इज शोइंग इन लोअर पार्ट। ओके, दैट इज चेंजेस इन ओनली मिरर इमेज। ओके, मिरर में ही चेंज हो जाते हैं। आप यहाँ पे अगर ऑप्शन 2 और 3 का अगर आप यहाँ पे सोचेंगे तो यहाँ पे ये नीचे मतलब लोअर पार्ट में चला गया। ओके, मगर यहाँ पे अपर पार्ट में, और अपर पार्ट मिरर इमेज में अपर में ही रहता है, लोअर पार्ट लोअर में ही रहता है। ओके, वाटर रिफ्लेक्शन में अलग हो जाता है। तो आप मिरर इमेज का फंडामेंटल्स और वाटर रिफ्लेक्शन का फंडामेंटल एक बार आप प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा थ्रू द एग्जांपल और थ्रू द ऑब्जर्वेशन ओनली। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे देखेंगे आप एरो ये जो है, और ये स्मॉल हाफ सर्कल है, तो ये हाफ सर्कल जितना मिरर के नज़दीक है वो सेम डिस्टेंस भी रहेगा। यहाँ पे ये इमेज के राइट साइड में, तो यहाँ पे इमेज के लेफ्ट साइड में चला गया। एरो आप देखेंगे अपवर्ड है, अपवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे भी अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। ये जो सर्कल है, ये सर्कल लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे भी राइट साइड में चला गया। ये जो कर्व है ये डाउनवर्ड में, तो यहाँ पे भी डाउनवर्ड में, मतलब लोअर पार्ट में चला जाएगा। ये लाइन इंक्लाइन है। ओके, इस तरह से, तो यहाँ पे अलग तरीके से हो जाएगी। ओके, मतलब फ्लिप हो जाएगी। इसका जो ये पॉइंट है, जितना डिस्टेंस मिरर में उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे भी चला जाएगा, और ये भी डिस्टेंस। तो आप यहाँ से दिस डिस्टेंस ओके आप ऑब्जर्व कीजिए, और यहाँ पे ये डिस्टेंस ऑब्जर्व कीजिए मिरर की इस लाइन से, तो आपको इक्वल दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको ऑब्जर्व करना है। ना क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 2 is correct. Now question number 4 option number 4 is correct. Now question number 5 option number 3 correct. Question number 6 option number 2 correct. Question number 7 option number 1 is correct. Question number 8 option number 3 is correct. Now question number 9 option number 3 is correct. For question number 10 option number 2 is correct. For question number 11 option number 1 is correct. For question number 12 option number 3 is correct. For question number 13 option number 3 is correct. For question number 14 option number 2 is correct. For question number 15 option number 2 is correct. For question number 16 option number 3 is correct. For question number 17 option number 4 is correct. For question number 18 option number 3 is correct. Question number 19 option number 1 is correct. Question number 20 option number 4 is correct. Question number 21 option number 4 is correct. Question number 22 option number 4 is correct. Question number 23 option number 3 is correct. Question number 24 option number 3 is correct. Question number 25 option number 3 is correct. Question number 26 option number 4 is correct. Question number 27 option number 1 is correct. Question number 28 option number 4 is correct. Question number 29 option number 3 is correct. Question number 30 option number 4 is correct. Question number 31 option number 1 is correct. Question number 32 option 3 is correct. Question number 33 option number 1 is correct.
Question number 34, option number 3 is correct. Question number 35, option number 1 is correct. Question number 36, option number 4 is correct. Question number 37, option number 2 is correct. Question number 38, option number 2 correct. Question number 39, option number 1 is correct. Question number 40, option number 3 is correct. Question number 41, option number 2 is correct. Question number 42, option number 2 is correct. Question number 43, option number 1 is correct. Question number 44, option number 3 is correct. Question number 45, option number 4 is correct. Question number 46, option number 4 is correct. Question number 47, option number 2 is correct. Question number 48, option number 3 is correct. Question number 49, option number 3 is correct. And question number 50, option number 1 is correct. Thank you.